नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका फ़इन लम तफ़अल मा बल्लगत रिसाला। मुख़्तसरन दो तीन बातें आपके गुज़ार करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि हमको के सारे यहाँ फ़ज़ला जमा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जामियात में भी तालीम हासिल की, बाद में सऊदी जामियात में। हमारे ऊपर बहुत सा पैसा खर्च हुआ है, बड़ी मेहनत हुई है, और हमारे पास शायद उन लोगों की निस्बत जो पाकिस्तान में पढ़ने वाले हैं इल्म भी ज़्यादा हो। तो जिस कदर हमारे पास इल्म ज़्यादा है, हमारे ऊपर मेहनत ज़्यादा हुई है, पैसा खर्च हुआ है, उसी कदर हमारी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है। असल बात यह है कि आम तौर पर हमारे उलमा और तलबा जो हैं वो इल्म की फ़जीलतें सुनकर खुश हो जाते हैं, इसके साथ ज़िम्मेदारी जो है वो ज़हन में नहीं होती। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं उन पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि आलिम और एक तालिब इल्म जिसके बारे में अहादीस में फ़ज़ाइल ज़िक्र हुए हैं, वो आलिम उसी वक्त ही बनेगा जब वो अच्छी तरह इल्म को पढ़ता है, याद करता है, फिर उसमें फ़क़ाहत और दीन के अहकाम की अच्छी तरह मार्फत हासिल करता है और फिर आगे लोगों तक पहुँचाता है। जैसे हदीस पाक में ये है कि नज़र अल्लाहु अब्दन सामिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा फ़अद्दाहा। आपने बशारत उस आदमी के लिए दी है कि जिसने नबी अकरम सल्लम की बात को सुना है और उसको याद किया है, फिर अच्छी तरह उसको ववाहा, दो अल्फाज इस्तेमाल हुए, हाफिज़हा ववाहा, उसको याद किया है, बाद में अच्छी तरह उसको समझा है, फ़अद्दाहा, फिर उसको आगे अदा किया है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ इल्म को पढ़ लेना और इसी के फ़ज़ाइल सुन के खुश हो जाना यही काफ़ी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दीन को समझने की और उसको आगे अदा करने की है, जिसमें आम तौर पर हम उम्मी तौर पर जो है वो कोताही का शिकार हैं, सही तरह ज़िम्मेदारी जो है पूरी नहीं कर रहे। हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल और जो ख़राबियाँ, जो फ़िक्री इन्हिराफ, इंतशार, जो मुश्किलात हैं, ख़ासकर दीन के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, दीन के ख़िलाफ़ जो प्रोग्राम लोग बना रहे हैं, इनका हमें एहसास नहीं है, हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, उनको अहमियत नहीं देते। अगर हम अहमियत दें तो फिर अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर उन मुश्किलात का हल भी करना चाहिए। इसके लिए मेहनत कोशिश करनी चाहिए। हमारे अंदर वो जज्बा, वो तड़प जो है वो बाकी रहनी चाहिए जिसके हम वारिस हैं, अम्बिया के हम वारिस हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इतनी फ़िक्र थी कि आप बार बार लोगों को ये कहते रहे क्या मैंने तबलीग का हक़ अदा कर दिया है। उनसे गवाही लेते रहे कि अल्लाह ने मेरे बारे में तुमसे सवाल करना है तो क्या तुम ये गवाही दोगे कि मैंने ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। हत्ता कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में ये भी आता है कि नबी अकरम सल्लम मरदुल मौत में थे, सर पर कपड़ा ओढ़े हुए थे, पट्टी बांधी हुई थी। आपने सर से कपड़ा उठाया और उस वक़्त भी आपने ऐलान किया 3 दफ़ा हाथ उठा के कि अल्लाह क्या मैंने जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है, मैंने तेरा पैगाम लोगों तक पहुँचा दिया है। आपको जो है वो बिल्कुल आखिरी सांसों में भी ये फ़िक्र थी। तो असल मसला जो है ये है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे। बाकी मसाइल जो मुश्किलात हैं वो कोई इस वक्त की नहीं, इस दौर की नहीं है, ये तो पुरानी है। नबी अकरम सल्लम के वक्त में मुश्किलात नहीं थी। आप जो है सीरत का मुताला करें तो कितनी मुश्किलात थी, बल्कि आज से ज़्यादा थी। हमें तो दीन का काम करने से कोई रोकता नहीं है। आपके पीछे तो रोकने वाले भी थे, खड़े होते थे और जान का भी ख़तरा होता था। इसके बावजूद आपने तबलीग का काम जारी रखा और इसमें किसी चीज़ को, ना तो मुश्किलात को, तकालीफ़ को, ना माली मुश्किलात को, ना किसी के डर और खौफ को आपने कोई रुकावट नहीं समझा, बल्कि ये काम आप आखिरी दौर तक जारी रहे। माली मसाइल ज़रूर हैं, माली मसाइल का मतलब ये नहीं है कि इंसान दीन का काम छोड़ दे। अगर ये बात होती तो फिर आपके वक्त में सहाबा कराम ने जिस दौर में ज़िंदगी गुजारी है या दीन का काम किया है, मेरे अंदाज़े में आप सारी मक्की ज़िंदगी देख ले, मदीना में आप तकरीबन 6-7 साल, 20 साल बनते हैं। क्या यह 20 सालों में मुसलमान खौफ हरास में नहीं रहे?
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते थे कि काश कि कोई जो है वो मेरा प्यारा देने वाला हो, मैं आराम से सो सकूँ। इस कदर खौफ था, माली मुश्किलात भी थी। फ़तह खैबर के मौका पर जाके माली मुश्किलात दूर हुई हैं, लेकिन ये 20 साल के अरसे में आपने इन सब मुश्किलात के बावजूद, खा वो माली हों या वो कौमी हों या इसके अलावा जो है वो और किस्म की हो, आपने काम नहीं छोड़ा। तो इसलिए जो है वो असल ज़िम्मेदारी का हमें एहसास करना चाहिए। बाकी मुश्किलात जो हैं वो हर दौर में काम करने वालों को भी होती हैं। मौलाना इस्माइल सल्फ़ी रहमहुल्लाह का मैं ये वाक़या पढ़ रहा था, बड़ी मुख्तसर मैं बात करता हूँ कि वो जिस रास्ते से गुजर कर मस्जिद में आते थे, वहाँ एक आदमी उनको ठट्ठा मजाक करता था, इस्तेज़ाक़ करता था, मजाक उड़ाता था, वह भी कह के आवाज़ें कसत, लेकिन आप खामोशी से गुजर जाते थे। आपका अखलाक, किरदार, तकवा, इल्म, उसकी जो अज़मत फजीलत थी, उसकी वजह से आप उससे कोई बद अखलाकी नहीं करते थे, किरदार पेश किया है। हत्ता कि एक दिन ऐसे ही वो मस्जिद में चला गया, साथ मस्जिद के दरवाजे पर जाके खड़ा हो गया। उन्होंने उनसे कोई इंतकाम नहीं लिया, कोई बुरी बात नहीं की, बल्कि आराम से उसको बगलगीर कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुस्तकिल उनका मुरीद और मामन बन गया। इसलिए मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन मुश्किलात के बाद अल्लाह ने आसानी रखी है। असल मुश्किल हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि दीन का काम करने से पहले हमें सहूलतें मिल जाएं, आराम मिल जाए और बेशुमार जो हैं वो आशैश, खाना पीना सब कुछ हो, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये उसूल है, उसका ये निज़ाम और कानून है कि वो पहले मैंने देखता है कि मेरे लिए ये क्या कर रहे हैं, बाद में अल्लाह जो है आसानी और सहूलतों के रास्ते भी खोल देता है। मैं समझता हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक आज जो है वो जितने लोगों ने दीन का काम जितना ज़्यादा किया है, उनकी कुर्बानियाँ पड़ें तो कुर्बानियाँ भी ज़्यादा हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखें कि माली लिहाज से उनमें से आज मुझे कोई कमज़ोर नहीं नज़र आता, सबको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। बाकी हमारे यहाँ ये जो स्कूल का मसला है, मेरा ख्याल है कि ये इतना जो है वो इख्तलाफी नहीं है। असल हमारा मकसद जो है दीन की तबलीग है, हमने जो है वो दीन की तबलीग करनी है। अगर कोई शख्स 7 मैट्रिक कैफ़े और दुनियावी उलूम पढ़ के दीन की खिदमत कर सकता है, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करता है, किसी जगह वो मुलाजमत करता है, किसी ओहदे पर पहुँच जाता है, कोई डिग्री बड़ी हासिल कर लेता है, तो इसमें शरई तौर पर हर्ज नहीं, लेकिन असल उसका जो मकसद मंजिल है वो उसके सामने रहे कि उसका असल मकसद ये होना चाहिए कि मैं जिस जगह भी गया मैंने अल्लाह के दीन के लिए काम करना है। लेकिन आम तौर पर ये होता है कि जब कोई आदमी डिग्रियों के पीछे पड़ जाता है, दुनियावी दौरों में चला जाता है, फिर दीन का काम छोड़ देता है। वो समझता है कि दीन का काम तो उस वक्त किया जाता है जब आदमी मुश्किल में हो, कोई जगह ना मिल रही हो। अगर अच्छी जगह मिल जाती है तो फिर अब दीन का काम करना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं रही। तो इसलिए दीन का काम करने के लिए डिग्रियां हासिल करके दीन की खिदमत करना ये तो कोई ऐब नहीं होगा, लेकिन खाली डिग्रियां जो इख्तियार हासिल करके अपना जो है वो अच्छा गोदा मनसब हासिल करके अपने असल मिशन दीन के काम को नज़रअंदाज करना, बहरहाल ये जो ख़तरे से खाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों को समझने की और सही जो बात है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बाग।